हेलो बच्चों की हालचाल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाओ और आराम से वहाँ से सभी वीडियो को बारी बारी से देखो। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 7.2 को बनाने से पहले इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वह है संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रेखा हम किसे कहेंगे। तो रेखा हम किसे कहेंगे? एक सीधी रेखाखंड जिसका दोनों छोर क्या हो, अनंत की ओर बढ़े, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो जान लीजिए पहले रेखा के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचें। यह एक हमने सीधी रेखाखंड खींचा। रेखाखंड में क्या होता है, इसका दोनों छोर क्या होता है? स्थिर रहता है, मतलब कि आगे की ओर नहीं बढ़ता है। ठीक, जब क्या होगा, हम दोनों छोर में तीर का चिन्ह दे देंगे, मतलब कि अब क्या होगा, दोनों छोर आगे की ओर बढ़ेगा। ये भी आगे की ओर बढ़ेगा और ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। तब यह अब क्या कहलाएगा? अब यह रेखा कहलाएगा। ठीक, इसी रेखा के ऊपर में जब हम संख्या को दर्शा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संख्या रेखा। बात को समझ गए? अब इसके ऊपर जो संख्या दर्शाया जाता है इसका भी कुछ नियम होता है, तो उस नियम को आप सबसे पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो रेखा रहता है इसके जो बीच का पॉइंट होता है, मध्य पॉइंट, समझे कि नहीं? इस बीच के पॉइंट में क्या होता है? जीरो यानी शून्य लिखा रहता है। ठीक, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या रहता है। कौन संख्या रहता है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या अब किसे कहते हैं? तो जितने भी प्लस का संख्या हुआ सभी को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। और शून्य के बाईं ओर कौन संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। कौन संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। ऋणात्मक संख्या मतलब हो गया माइनस का संख्या। ठीक, जैसे कि समझिए इधर जो होगा यह होगा 1 2 3, इस प्रकार आगे बढ़ेगा, और इधर बढ़ेगा -1 -2 -3 के रूप में। तो इधर देखिए जो जीरो की दाईं ओर की जो संख्या है उसमें देखिए हम क्या लिखे हैं? प्लस की संख्या लिखे हैं, और जीरो को बाईं ओर जो संख्या है उसको हम किस में लिखे हैं? माइनस में लिखे हैं। ठीक, और आप ध्यान क्या दीजिएगा वह समझिए। जीरो से 1 के बीच जितना दूरी है उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और उतना ही दूरी 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जितना दूरी इधर लिए हैं आगे बढ़ाएं, ठीक उसी प्रकार इधर भी बढ़ेगा। जैसे कि जितना दूरी 0 से 1 के बीच में है उतना ही दूरी क्या होना चाहिए? 0 से -1 के बीच में उतना ही दूरी क्या होना चाहिए? -1 से -2 के बीच में। तो इस प्रकार के रेखा को ही हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। और संख्या रेखा के बाद आप जान लीजिए भिन्न। तो भिन्न को आप अगले अध्याय में ही जान चुके हैं कि भिन्न हम किसे कहते हैं। भिन्न हम उस संख्या को कहते हैं जिसमें क्या हो? अंश और हर दोनों हो। जैसे कि मान लीजिए 5/8 है, इसको हम कौन संख्या कहेंगे? तो इसको हम भिन्न संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो संख्या होता है उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो संख्या होता है इसको हम हर कहते हैं। तो इस प्रकार के जो संख्या होता है इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब चलिए हम भिन्न के प्रकार को जान लेते हैं, ताकि जो प्रश्नावली 7.2 है इसको बनाने में हमें कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। तो हम जो प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे उसमें हमें 3 तरह का भिन्न आएगा। पहला जो भिन्न आएगा वह आएगा समभिन्न, दूसरा जो भिन्न आएगा वह आएगा विषम भिन्न, और तीसरा जो हमारा भिन्न होगा वह मिश्रित भिन्न होगा। तो चलिए तीनों भिन्न को बारी बारी से जान लेते हैं। तो समभिन्न हम किसे कहेंगे? वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि जो भिन्न संख्या होगा ना उसका जो अंश होगा वो हर से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब कि यहाँ पर जो अंश है ना वो क्या होना चाहिए? हर जो है हर से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर देखिए जो हम भिन्न संख्या लिए हैं वह है 3/4। तो यहाँ पर जो अंश हमारा है वह क्या है? हर से छोटा है। मतलब कि अंश हमारा जो होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए, और हर जो हमारा होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार के भिन्न को ही हम कौन भिन्न कहते हैं? समभिन्न।
जैसे कि जितना भी हम उदाहरण लिए हैं इसमें सारा का सारा कौन भिन्न है, समभिन्न। यहाँ पर भी देखिए जो हमारा अंश है वह हर से क्या है, छोटा है। हर हमारा 2 है, अंश हमारा 1 है, तो हर से छोटा हुआ अंश। यहाँ पर भी देखिए जो हमारा अंश है वह हर से क्या है, छोटा है। हर बड़ा है और अंश छोटा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5/8 लिए हैं जिसमें क्या है, अंश हमारा छोटा है और हर हमारा क्या है, बड़ा है। मतलब कि यह भी एक क्या है, समभिन्न है। आगे जो हमारा भिन्न है वह है विषम भिन्न। कैसा भिन्न, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न हम किसे कहेंगे वह जान लीजिए। क्या है, वैसा भिन्न संख्या जिसमें अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। इसमें क्या होगा, जो अंश हमारा होगा ना वह हर से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि अब क्या होगा, अंश जो हमारा है वह बड़ा होगा और हर जो हमारा है वह क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार के भिन्न को ही हम कौन भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अंश है वह क्या है, हर से बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए 12/5 है, तो 5 क्या है, छोटा है और 12 क्या है, बड़ा है। तो अंश जो हमारा है वह हर से बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए 16/7 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा अंश है वह हर से क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार के भिन्न को ही हम कौन भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, अब बढ़िए आगे मिश्रित भिन्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मिश्रित भिन्न है वह है वैसा भिन्न जो पूर्णांक और सम भिन्न का योग हो, मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो भिन्न होगा ना वह पूर्णांक में और जो सम भिन्न है इन दोनों के योग के रूप में होगा, उसी को हम कौन भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। कैसे, एग्जाम्पल में समझिए। यहाँ पर देखिए जो 2 है वह हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। और 3/4 जो है वह हमारा सम भिन्न है। जिसे कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि सम भिन्न क्या होता है, जिसका अंश होता है वह हर से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए अंश जो है वह हर से छोटा है। तो 3/4 क्या है, सम भिन्न है और 2 हमारा क्या है, पूर्णांक है। दोनों किस रूप में है, योग के यानी जोड़ के रूप में है। तो इस प्रकार के भिन्न को ही क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। तो आपको इस प्रकार के भिन्न देखने को नहीं मिलेगा, आपको इस प्रकार का भिन्न देखने को मिलेगा 2 पूर्णांक 3/4, या इसको आप पढ़ सकते हैं 2 सहित 3/4 के रूप में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 2 + 3/4 है ना, जब इसको आप हल करिएगा तो क्या आएगा, 2 पूर्णांक 3/4 के रूप में ही आएगा। तो आपको जब कभी भी मिश्रित भिन्न कहे तो वह इस प्रकार के भिन्न होगा, पूर्णांक के रूप में लिखा होगा। तो यही सब भिन्न हम आज प्रश्नावली 7.2 में प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए हम प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न को बारी बारी से हल करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 1 नंबर में वह है कि संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो हमें 1 नंबर प्रश्न में क्या करना है, एक संख्या रेखा को खींचना है और यहाँ पर जो संख्या दिया गया है भिन्न के रूप में उसको उस संख्या रेखा पर बिंदु के रूप में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे वह समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले क्या कहा, संख्या रेखा खींचने के लिए। तो अभी जस्ट आपको संख्या रेखा के बारे में बतलाए हैं। तो देखिए एक हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। मानिए ये एक हम क्या किए, संख्या रेखा बनाए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो संख्या दर्शाना है वह क्या दर्शाना है, 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 के रूप में दर्शाना है। तो आप बतलाइए जो यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है यह किस में है, धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। तो आप कहिएगा कि सारा का सारा जो संख्या है वह धनात्मक में है, ऋणात्मक में नहीं है। तो अभी आपको हम संख्या रेखा के बारे में बतलाए थे कि संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0 होता है और इसकी दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर की संख्या को नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लिखना है। ठीक, अब क्या कीजिए, 0 से मान लीजिए इतना दूरी पर क्या है, इतना दूर पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 1 है। अब क्या होगा, जितना दूरी पर 0 से 1 है उतना ही दूरी पर क्या होगा, 1 से 2 होगा, उतना ही दूरी पर 2 से 3 होगा। बात को समझ गए। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या है वह है 1/2, 1/4 के रूप में इस प्रकार है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस संख्या जो भिन्न वाली संख्या है इसके
हर में जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए हर में आप जाइएगा तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ज़्यादा हमको 4 नज़र आ रहा है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको 4 बराबर भाग में बांटिएगा। तो चलिए हम 4 बराबर भाग में बांट लेते हैं। यहाँ पर मानिए एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा और ये चौथा भाग हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये भाग होगा यह होगा 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4। ये जो हमारा भाग होगा ये होगा 2/4 और ये हमारा जो भाग होगा वह होगा 3/4 और ये जो हमारा भाग होगा यह होगा 4/4। अब देखिए 4/4 और 1 क्या है, तो जब आप 4/4 है इसको काटिएगा, कैसे काटिएगा वह समझिए। 4 का पहाड़ा जब एक बार पढ़िएगा तो 4 एक कम 4 और 4 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़िएगा तो 4 एक कम 4, माने क्या हो गया 1/1। 1/1 मतलब क्या होता है 1, तो 4/4 का मतलब ही क्या है 1 है। अब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर हमको कहा 1/2 को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पर 1/2 तो नहीं आया, ये हमारा गलत हो गया, गलत नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप जो 2/4 को देख रहे हैं यही हमारा 1/2 है, कैसे है वह समझिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का जब हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4। तो 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो बात समझ गए, तो चलिए इसको हम एक क्या करते हैं सही तरीका से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ पर लिखा है और हम क्या किए हैं यहाँ पर 0 को लिखे हैं और यहाँ पर 1 को लिखे हैं। इसके बीच की दूरी को हम क्या किए हैं 4 बराबर भाग में बांट दिए हैं। तो पहला जो हमारा दूरी होगा वह क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे और दूसरा जो दूरी हमारा होगा यह होगा 2/4 के रूप में। तो 2/4 को जब हम अभी जस्ट काटे थे तो क्या आया था 1/2 के रूप में, तो यह जो हमारा दूरी हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही रहा संख्या रेखा पर हम क्या किए बिंदु के रूप में दर्शा दिए। 1/4 कहाँ होगा इस बिंदु पर होगा और 1/2 कहाँ होगा इस बिंदु पर होगा और 3/4 इस बिंदु पर होगा और 4/4 इस बिंदु पर होगा। इसी प्रकार आप क्या कीजिए बी नंबर प्रश्न को भी हल कर लीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो बी नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 के रूप में। इसको हमें क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यह भी देखिए सारा का सारा क्या है धनात्मक संख्या, तो हम क्या करेंगे 0 की दाईं ओर की संख्या लिखेंगे क्योंकि 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या आता है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या आता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 0 के बाईं ओर की संख्या नहीं लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे 0 यहाँ पर है, 0 मान लीजिए इतना दूरी पर क्या है 1 है। ठीक, मान लीजिए 1 यहाँ तक है। अब जितना दूरी 0 से 1 के बीच में है उतना ही दूरी क्या होगा 1 से 2 के बीच में, इस प्रकार दूरी आगे बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप बतलाइए यहाँ पर सभी के हर में क्या है, आप कहिएगा 8 है। तो आप क्या कीजिएगा 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको 8 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। हम क्या किए हैं इसको 8 बराबर भाग में बांट दिए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो पहला जो बिंदु होगा वह क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो बिंदु हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 2/8। तीसरा जो बिंदु हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3/8। ठीक, अब देखिए चौथा बिंदु होगा वह होगा 4/8, लेकिन 4/8 हमको दर्शाना नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। आगे का जो बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा 5/8, तो 5/8 भी हमको नहीं दर्शाना है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके आगे का जो बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा 6/8, तो 6/8 भी हमको दर्शाना नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे का बिंदु हो जाएगा 7/8, तो 7/8 हमको दर्शाना है, तो ये जो हमारा बिंदु है यह क्या हो जाएगा 7/8। ठीक, अब आगे जो ये बिंदु है यह क्या हो जाएगा 8/8 और 8/8 को क्या करेंगे काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 चला आएगा। ठीक, तो ये रहा आपका बी नंबर प्रश्न। आगे देखिए हमारा जो सी नंबर प्रश्न है वह है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 के रूप में। तो इसको क्या करेंगे संख्या रेखा बना लेंगे, बना लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए 0 रखे हैं, 0 से यहाँ पर क्या किए इतना दूरी पर 1 मान लिए। जितना दूरी पर क्या होगा 0 को 1 माने उतना ही दूरी पर क्या होगा 1 से 2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सभी के हर में क्या है आप कहिएगा 5,
तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको हम कितना बराबर भाग में बांटेंगे, तो आप कहिएगा 5 बराबर भाग में। तो हम क्या किए हैं, पहले से ही 5 बराबर भाग में बांट करके रख चुके हैं। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी होगा यह क्या हो जाएगा, 1/5, लेकिन 1/5 हमको दर्शाना नहीं है तो छोड़ देंगे। ये दूसरा जो दूरी होगा यह क्या हो जाएगा, 2/5, तो यहाँ पर हम क्या दर्शा देंगे, 2/5 दर्शा देंगे। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे जो ये हमारा दूरी होगा यह क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5 दर्शाना है तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। आगे जो हमारा दूरी होगा वह होगा 4/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, 5/5, 5/5 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, हमें 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 5/5 को नहीं दर्शाने के लिए बोला, तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8/5, तो यहाँ पर जो 1 है यहाँ तक क्या आता है, 5/5। जब इससे ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में जाएंगे, और 1 और 2 के बीच की जो दूरी है इसको भी क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में ही बांटेंगे। क्यों, क्योंकि हर क्या है, वह है 5। तो यहाँ तक क्या आएगा, 5/5। तब आगे हम जो बढ़ेंगे वह क्या होगा, 6/5। तो यहाँ पर हमें 6/5 नहीं दर्शाना है तो छोड़ देंगे। आगे होगा हमारा 7/5, तो 7/5 भी नहीं दर्शाना है। उसके आगे होगा 8/5, तो 8/5 को हमें दर्शाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/5। अब बतलाइए 8/5 के बाद क्या होगा, 9/5, तो 9/5 भी हमें नहीं दर्शाना है। उसके आगे क्या होगा, 10/5, तो 10/5 का मतलब ही क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि 10 ऊपर में आएगा, नीचे में 5 आएगा। जब 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा 10 आएगा, और 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो क्या होगा, 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/1 आएगा। 2/1 का मतलब होगा 2। बात को समझ गए। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 को हल करिएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है यह है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें भिन्न संख्या दिया गया है, इस भिन्न को हमें किस भिन्न के रूप में बदलना है, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। अभी जो हमें भिन्न संख्या दिया गया है यह विषम भिन्न में है। अब विषम भिन्न को हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे वह जान लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो ए नंबर प्रश्न है वह क्या है, 20/3 है। 20/3 है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो 20 हमारा है 20 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक, 3 से भाग देंगे तो आप भाग दीजिए, तो 3 से आप 6 बार में भाग दीजिएगा। 3 छक्के क्या हो जाएगा, 18, और 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा, बच गया। अब यहाँ पर देखिए किस रूप में लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे जो संख्या है उसी को लिख दीजिए। तो बट्टा के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 को ही लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए जो शेष हमारा बचा उसको क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो कितना शेष बचा, 2। 2 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए जो भाग लगाए थे वह कितना बार में लगाए थे, तो आप कहिएगा 6 बार में। तो 6 को हम क्या करेंगे, बट्टा है, बट्टा का बाईं ओर यानी यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो 20/3 विषम भिन्न है इसका जो मिश्रित भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, 6.2/3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। तो बी नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है 11/5 है। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 11 में 5 से भाग देंगे। देखिए भाग का सिंबल दीजिएगा, जो ऊपर है उसको बीच में लिखिएगा, जो नीचा है ओकरा से भाग दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिएगा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, और यहाँ पर 11 में 10 को घटाइएगा तो 1 शेष आएगा। इतना तो आप जानबे करते होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे जो संख्या है उसी को लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 5 है, तो 5 को ही लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए शेष कितना बचा, तो आप कहिएगा 1। 1 को हम क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर में लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए जो भाग लगाए थे वो कितना बार में लगाए थे, तो 2 बार में। तो 2 को क्या करेंगे, बट्टा बाईं ओर लिख देंगे। तो 11/5 जो है इसका जो मिश्रित भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, 2.1/5 के रूप में हो जाएगा। बात को समझ गए। अब चलिए सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सी नंबर हमारा प्रश्न है वह है 17/7 के रूप में है। तो क्या करेंगे, हम भाग का चिन्ह देंगे, भाग का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर देखिए जो 17 है वह ऊपर में है, तो हम क्या करेंगे, 17 को बीच में लिखेंगे और 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक,
तो भाग दीजिए, आप कहिएगा 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, तो 2 बार में लगेगा, 7 दूना 14 और 17 में 14 को घटाएंगे तो 3 हमारा क्या होगा, वह शेष बच जाएगा। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह दे देंगे, एक बट्टा देंगे और बट्टा के नीचे जो है उसी को लिख देंगे। तो बट्टा के नीचे 7 है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 को लिख देंगे। और यहाँ पर कितना शेष बचा, 3, तो 3 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए जो भाग लगाए वह कितना बार में लगाए, 2 बार में, तो 2 को क्या करेंगे, बट्टा का बाईं ओर यहाँ पर लिख देंगे। तो 17 बट्टा जो 7 है इसका जो मिश्रित भिन्न होगा वह होगा 2.3/7 के रूप में। आगे देखिए हमारा जो प्रश्न डी नंबर है वह है 19/6। क्या है, 19/6। तो सबसे पहले हम भाग का सिंबल देंगे और 19 को बीच में लिखेंगे और 6 से भाग देंगे। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पर 9 में 8 को घटाएंगे, 1 बचेगा और एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा एक क्या हुआ, शेष बच गया। तो यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, एक बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे देखिए 6 है तो 6 को यहाँ 6 ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए शेष कितना बचा, 1 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे, लिख दिए। और जो भाग लगाए वह कितना बार में लगाए, तो आप कहिएगा 3 बार में। तो 3 को क्या करेंगे, बट्टा को बाईं ओर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो हमारा जो पूर्णांक बनेगा वह क्या बनेगा, 3.1/6 बनेगा। ठीक, अब आगे देखिए ई नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है 35/9 के रूप में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 35 में 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तियी 27 और 9 चौके 36। तो 4 बार में नहीं लगेगा तो 3 बार में लगाइए, 9 तियी 27। तो यहाँ पर देखिए 5 में 7 नहीं घटेगा, पैसा लेगा 15, 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 बचेगा, एक पैसा दे दिया तो 2, 2 में से 2 कटेगा, कट गया। तो यहाँ पर 8 हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। तो यहाँ पर देखिए इसको किस रूप में लिखेंगे, तो बराबर देंगे, बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे 9 है तो 9 को ही लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए कितना शेष बचा, 8 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए जो 3 है, जो भाग लगाए थे वह कितना बार लगाए थे, तो 3 बार में लगा था। 3 को क्या करेंगे, बट्टा को बाईं ओर लिख देंगे। तो हमारा जो मिश्रित भिन्न बनेगा वह क्या बन जाएगा, 3.8/9 बन जाएगा। यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 2 पूरा हो गया। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है वह है निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो भिन्न दिया गया है यह मिश्रित भिन्न में दिया गया है। किस में दिया गया है, मिश्रित भिन्न में। इसे हमें क्या करना है, विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे वह जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है 7.3/4 के रूप में है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 7 और 4 देख रहे हैं, इस दोनों को गुना करना है। और गुना करने में जो आएगा उसमें हमें क्या करना है, 3 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 को गुना कीजिए, 7 चौके 28, कितना होगा 28। और 28 में 3 को जोड़िए तो 29, 30, 31, क्या होगा 31। तो 31 को हम ऊपर में लिख देंगे, बट्टा देंगे, नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। तो 31/4 आएगा, जो कि एक क्या है, विषम भिन्न है। बात को समझ गए। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 को हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 7 चौके 28, 28 और 3 कितनी हो जाएगा 31, कितना होगा 31। तो यहाँ पर लिख दीजिए 31, अब बट्टा नीचे में 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसको हल कीजिए तो ये दोनों को गुना कीजिए, 7 पचे 35, अब 35 में 6 को जोड़िएगा तो आएगा 41, अब बट्टा 7 नीचे में है तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बराबर दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 7 गुना 2 तो 7 दूना 14, 14 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 5 19, क्या हो जाएगा 19। अब बट्टा देंगे, नीचे में 7 है तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, ये दोनों में गुना कीजिए, 10 पचे 50, 50 में क्या कीजिए 3 को जोड़िए तो 50 और 3 क्या हो जाएगा 53, बट्टा दीजिए, नीचे में 5 है तो 5 को लिख दीजिए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 9 सत्ते 63, 63 में 3 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो 63, 3 क्या हो जाएगा 66, बट्टा
नीचे में 7 है तो 7 दे दीजिए। तो यही रहा आपका प्रश्न संख्या 3 का हल। तो इसी प्रकार आप प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।